आज है 24 जुलाई 2021 शनिवार का दिन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे आए हैं, तो नतीजे कैसे आए हैं वो जानेंगे और इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से जानेंगे। ICICI Bank Quarter 1 results, net profit rises 78% to rupees 4,616 crore as provisions fall। ICICI बैंक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 78% की जंप है। जो नेट प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में 4,616 करोड़ निकल कर आया है और जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस में भी गिरावट दर्ज हुई है। प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक ऑन सैटरडे रिपोर्टेड अ 78% year-on-year basis rise in standalone net profit at rupees 4,616 crore for June quarter compared with rupees 2,599 crore in the same quarter last year। ICICI बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है वो है 4,616 करोड़, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने 2,599 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट में 78% की जंप है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। Net interest income for the quarter rose 18% year-on-year to rupees 10,936 crore from rupees 9,280 crore year-on-year। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? बैंक कहीं से लोन पर पैसा लाता है तो बैंक वहाँ पर इंटरेस्ट पे करता है। बैंक जब वही पैसा किसी को लोन पर देता है तो बैंक को उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट की कमाई होती है। तो बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है और बैंक जो इंटरेस्ट रिसीव करता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में जो नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी ने पोस्ट किया था वो है 10,936 करोड़ और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी ने नेट इंटरेस्ट इनकम पोस्ट किया था 9,280 करोड़ का। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% की जंप है, जो कि काफ़ी शानदार है। नॉन इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी इनकम रोज 56% टू रुपीज़ 3,706 करोड़ compared with rupees 2,380 crore in the same quarter last year, the bank said in a BSE filings। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है मतलब कि ब्याज की कमाई के अलावा और ट्रेजरी इनकम को भी हम इससे जब बाहर रखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने नॉन इंटरेस्ट इनकम जो पोस्ट की है वो 3,706 करोड़ है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 2,380 करोड़ पोस्ट की थी। तो यहाँ पर नॉन इंटरेस्ट इनकम में 56% की जंप है, जो कि काफ़ी शानदार है। जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस क्या होता है? जब बैंक लोन्स बांटते हैं और बैंक को जब लगता है कि बांटे गए लोन्स में से कुछ लोन आगे जाके एनपीए हो सकते हैं तो बैंक वैसे लोन्स की प्रोविजनिंग करता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में कंपनी ने जो प्रोविजनिंग की है वो 2,852 करोड़ की है और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजनिंग की थी 7,594 करोड़ की। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रोविजनिंग में बहुत बड़ी गिरावट हुई है, जो कि वेलकम वाली सिचुएशन है, बहुत अच्छी बात है और इसी के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में इतनी बड़ी जंप देखी गई। तो प्रोविजनिंग में गिरावट होना एक वेलकम वाली सिचुएशन है। यहाँ पर जब हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करते हैं तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में 5.15% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पोस्ट किया है और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में कंपनी ने 4.96% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पोस्ट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स
इंक्रीज हुआ है। और जब हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी ने पोस्ट किया था 5.46%। तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। तो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में गिरावट होनी चाहिए, ये वेलकम वाली सिचुएशन है, इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 में 3.89% पोस्ट किया है, और जो मार्च का क्वार्टर था उसमें 3.84% पोस्ट किया था, और पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी क्वार्टर में 3.69% पोस्ट किया था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छा सुधार है। तो आईसीआईसीआई बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्वार्टर 1 के नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार आए हैं कि जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है उसमें 78% की जंप देखी गई है, और जो यहाँ पर ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मामूली कमजोरी है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मजबूती है। तो रिजल्ट को मार्केट कैसे अप्रिशिएट करती है वो तो सोमवार के दिन ही पता चलेगा कि आज मार्केट बंद है, कल भी बंद रहेगी। तो सोमवार को ही पता चलेगा कि मार्केट रिजल्ट को किस तरह से अप्रिशिएट करती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।